नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ फाइनेंस से जुड़े ऐसे मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, बिजनेस हो, सब्सिडीज़ हो, अथवा कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट हो या पर्सनल लाइफ में फाइनेंस प्लानिंग हो। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो फाइनेंस प्लानिंग की करने जा रहा हूँ, और हमारे साथ उस फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट श्री सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ में नमस्कार। हैं। आपका स्वागत है सौरभ थैंक जी। यू। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल प्लानिंग जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना प्लान किया हुआ कोई भी कार्य ना तो सिद्ध होता है और ना सार्थक होता है। तो फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन को सीधे प्रभावित करता है, तो आवश्यक है कि जीवन के हर स्टेज में प्लानिंग हो। तो मैं सबसे पहले, मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। देखिए अमित जी, जीवन के हर क्षेत्र में यदि आज हम देखें तो सफलता का जो मुख्य आधार होता है वो कहीं ना कहीं योजना ही होता है। चाहे आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। आजकल शादियों में वेडिंग प्लानर्स का आप समझते ही हैं। और चाहे धर्म हो, खेल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि प्लानिंग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जो आत्मविश्वास आता है, सफलता का जो हम आनंद उठा पाते हैं, वो बिना प्लानिंग के नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में जो वित्तीय संबंधी, पैसे से संबंधित जो ज़रूरतें लगातार आने वाली हैं, उसके लिए भी एक योजना होना अति आवश्यक है। तो जब हम किसी भी मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए एक योजना बनाते हैं, इसी को हम वित्तीय योजना बोलते हैं। वित्तीय योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग ये जीवन में क्यों ज़रूरी है। जीवन में वित्तीय योजना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो मुख्य कारण जो मुझे समझ में आते हैं। पहला ये कि हर व्यक्ति के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, वो लिमिटेड हैं। उनमें से पैसा भी एक मुख्य साधन है जीवन यापन करने के लिए। जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज को आप बेस्ट यूटिलाइज करना चाहेंगे, उसके लिए बिना प्लानिंग के आप उनको बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। पैसा काफ़ी लोगों पे होता है, लेकिन उसकी जो गति होती है, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, या तो वो निरर्थक पड़ा रहता है या फिर उस पैसे को वो उतने बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम प्लान करते हैं। और दूसरा, पिछले वर्ष से जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, और लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि पैसा कितना भी हो, लेकिन यदि उसको सही तरीके से निवेश नहीं किया जाएगा, सही तरीके प्लानिंग से नहीं किया जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है इन दोनों कारणों की वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग आज बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सौरभ जी। मतलब बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो भी पैसा है उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है, ये आपने बताया। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए ज़रूरी जी। है। और दूसरी महत्वपूर्ण, कोरोना जैसी कोई आपातकालीन परिस्थिति बनती है तो उस समय वो प्लानिंग ही हमारे काम आ सकती है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल। ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और दर्शकों, आप इस बात को बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि धन, पैसा होना काफ़ी नहीं है। उस पैसे का सही जगह सही समय पर किस प्रकार बेस्ट यूज़ किया जा सकता है, वो सबसे उपयोगी है। बिल्कुल। सौरभ जी, आप हमारे साथ हैं, तो मतलब हमने समझा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है। अब ये की कैसे जाती है, इसका मतलब क्या, इसका फंडा क्या है, बेसिक फंडा क्या है जो हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए कि इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करें। देखिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आज के समय में दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो वो हम खुद करें। आजकल गूगल, यूट्यूब, इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत तरह के फाइनेंशियल प्लानर्स मिलते हैं जो शॉर्ट वीडियोस बना करके हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाते हैं। और उसके माध्यम से हम प्रयास कर सकते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन चूंकि हर व्यक्ति की इनकम, एक्सपेंसेस अलग अलग हैं, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, फैमिली का साइज़ अलग है। तो मुझे मेरा मानना है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए फिर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम खुद हो सकता है कई बार पूरी तरह से फॉलो ना कर पाएँ। और दूसरा, या हम किसी एक्सपर्ट, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी नॉलेज रखता है, काफ़ी अनुभव रखता है। तो वो हमें कम समय और बड़े आसान तरीके से हमारे जीवन के आने वाली निश्चित और अनिश्चित ज़रूरतों के लिए बेहतर तरीके से वित्तीय नियोजन करने में मदद कर सकता है। बहुत सुंदर सौरभ जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सौरभ जी खुद बहुत बड़े
फाइनेंशियल एडवाइज़र और प्लानर हैं। अगर आप हमारी भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपने बिल्कुल बताया कि सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग हैं, इंडिविजुअल के परिवार का स्ट्रक्चर अलग है, उसके सोर्सेज अलग हैं, इनकम सोर्सेज अलग हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। लेकिन एक कोई ऐसा बेसिक फंडा या कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत तो ऐसा होगा कि भाई इस सिद्धांत के आधार पर हर किसी की प्लानिंग का एक मुख्य आधार इस तरह का होना चाहिए। वो सौरभ जी थोड़ा सा मेरे को आइडिया दीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो मुख्य बेसिक सिद्धांत की हम बात करें तो थंब रूल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की जो भी इनकम है उस इनकम का 30% पैसा पहले हमको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए निकालना चाहिए। 30% पैसा जो थंब रूल बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं ये, जबकि ये चेंज हो सकती हैं पर्सन टू पर्सन। 30% पैसा कम से कम हमें भविष्य की ज़रूरतों की बचत के लिए निकालना चाहिए। बाकी बचे हुए पैसे को हम हमारी ईएमआईज़ लोन को रीपे करने या हमारी जो लग्जरी नीड्स हैं या हमारी आवश्यकता है जिनको हम लोग फ्लेक्सिबल नीड्स बोलते हैं उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि उसके इनकम में से बचत पहले ज़रूरी है, खर्चे बाद में। आज सबसे ज़्यादा गलती यही हो रही है अमित जी कि लोग पहले खर्चे पर ध्यान देते हैं, बचे हुए पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट या सेविंग करने के लिए प्लान करते हैं। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला ही रूल ये है कि पहले बचत फिर खर्चा। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी बचत या अपने बचत इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर रिव्यू करते रहें किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ में, ताकि यदि उसमें कुछ भी पोर्टफोलियो में या आपके ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत हो तो वो हम लोग उसको कर पाएँ। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के समय में अमीर वो व्यक्ति नहीं है जो ज़्यादा पैसे कमाता है, वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है जो पैसे बचाता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अमीर वो नहीं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, बल्कि वो है जो ज़्यादा बचाता है पैसों को। और दूसरा आपने जो थंब रूल बताया, सिद्धांत बताया, बेसिक सिद्धांत बताया, वो ये था कि भाई 30% हमें रेगुलर अपने नियमित खर्चों के लिए निकालना चाहिए, अपने इनकम में से 30% हमें बचत के लिए रखना चाहिए। देन हमें बिल्कुल। कुछ ईएमआई वगैरह रीपे करने के लिए, जो हमारे पास लोन वगैरह हो तो उसको पे करने के लिए रखना चाहिए। तो मतलब बचत सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिंसिपल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। यदि आज हम पैसे को बचाएंगे तो कल पैसा आवश्यकता होने पर हमें बचा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हमारे दर्शकों के लिए ये सेशन बहुत ही उपयोगी रहा है। आप और ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ सेवाएं लेना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। थैंक ऐसी यू। ही कुछ जानकारियों को लेकर हम फिर से आपसे बिल्कुल, स्टूडियो में बिल्कुल। मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।